हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे राइट नाउ कनेक्ट होना चाहता है और वाई, क्यों? ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग लाइक वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। ठीक है, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। इस वक्त आपकी लाइफ में कौन आना चाहता है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाह रहा है, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त। हु वांट टू कनेक्ट विद यू। पेज ऑफ कप्स, ओके। एंड फूल, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपकी तरफ, बहुत सोच समझ कर कोई आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, कोई बहुत सोच कर आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, लिब्रा जमना क्यूरियस हो सकता है, ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन ये आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, आपके साथ ये ऐसा हो सकता है, बहुत कोई मैसेज आपको टेक्स्ट लिखे, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, देखने में भी गुड लुकिंग है, बहुत एक चार्मिंग, मतलब कि चार्म है। और एक ऐसा हो सकता है ये पर्सन, इस पर्सन के पास फेम है। ठीक है, इर्द गिर्द इसके लोग होते हैं, अपनी फिटनेस पे वर्क करता है ये पर्सन, मेल या फीमेल है, मतलब कि खुद को A to Z अप टू डेट रखना, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग, किसी तरीके का मैसेज और टेक्स्ट भेजना चाहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, कोई लिब्रा जमना या क्यूरियस हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है। कौन है जो आपकी लाइफ में इस वक्त कनेक्ट होना चाहता है? ओके, ये आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, ये पर्सन की सोचों में है आप। ठीक है, कौन है जो मेरी वर्क लाइफ में आना चाहता है? ओके, हम्म एक्शन लेना बहुत बर्डनसम है, क्योंकि आपको ये पर्सन जैसे कहीं और से देख रहा है, गोस्ट कर रहा था, पास्ट में स्टॉक कर रहा था। ठीक है, इसके लिए एक्शन लेना, आपके सामने आना। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना, एक न्यू बिगनिंग का ऑफर देना। ठीक है, इस पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, पास्ट में मतलब कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर किसी तरीके से नज़र रख के बैठा हुआ है, लेकिन ये आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है इस वक्त। ठीक है, राइट नाउ ये आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा एक एम्प्रेस लाइक या एम्प्रर लाइक एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बैलेंस, प्रोटेक्टिव, प्रोडक्टिव पर्सन की तरह। ठीक है, ये पर्सन स्ट्रेसफुल है, इसको नहीं पता कि आपकी तरफ एक्शन कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, कुछ आपसे छुपा रहा है, गोस्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर इसने आपसे हाइड किया हुआ है, कुछ छुपाया हुआ है आपसे। ठीक है, कुछ इसको आप, हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसने छुपाया हुआ है आपसे। ये पर्सन आपके साथ मीटअप, कुछ मिलना, कनेक्ट होना। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे मिलना चाह रहा है। ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपसे मिलना चाह रहा है, कि मीटअप करना चाह रहा है, किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। या तो आप लोग के सिमिलर फ्रेंड हैं। ठीक है, सिमिलर आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या आप लोग के सिमिलर फ्रेंड है। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसमें आपके सिमिलर फ्रेंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड एक जॉब और कैरियर है इस पर्सन के पास, ये प्रोवाइडर है, इस तरीके का पर्सन है। लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग, जैसे पर्सनालिटी में आप बहुत, ये आपके नेचर को जानता है, ये आपके नेचर से वाकिफ़ है। ठीक है, मतलब कि आपकी इमोशनल साइड, आपका कनेक्ट रहना, आपका किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना, किसी के लिए प्रोवाइडर बनना, ये जानता है कि आपका नेचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन किसी तरीके का इसके ऊपर बर्डन है, स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली ये आपको ही डील नहीं कर सकता है, इसके साथ इसकी फैमिली भी है, इसके साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मैरिज मटेरियल पर्सन है,
लेकिन इस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, या तो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या आपसे इस वक्त कुछ छुपा रहा है, ये पर्सन हाइड कर रहा है, कुछ सीक्रेसी, कुछ छुपा रहा है, जैसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ये आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुत टाइम से आप लोग की मुलाकात नहीं हुई है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, बिल्कुल कांटेक्ट में आना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। ओके कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है? क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। नर्वस है, मैसेज करने के लिए नर्वस हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक नर्वस वाली एनर्जी है, इसको आइडिया नहीं है अगर ये आपको मैसेज करे तो आपका रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, ठीक है, एक नर्वस वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है इस मैसेज का आप वेट भी कर रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है, ये पर्सन जैसे कि वो मैसेज होल्ड करके बैठा हुआ है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस मैसेज का, इस टेक्स्ट का, आप जैसे ये पर्सन उस मैसेज को होल्ड करके बैठा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस है, इसको नहीं पता कि अगर ये आपको मैसेज करता है तो आपका रिस्पॉन्स कैसे होगा। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है? मून, फेयरफुल सिचुएशन है, थोड़ा सा घबरा रहा है एक रिस्क टेकिंग करने में, आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट करने में घबरा रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट में आता जाता रहा है, ठीक है, इसने कभी भी आपके साथ एक कंसिस्टेंसी नहीं रखी है, बैलेंस नहीं रखा, ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप कभी भी बना नहीं, या तो इस पर्सन और आपने कभी एक्सप्रेस नहीं करा, ठीक है, लाइक या तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहा है, किसी और को इंटरटेन कर रहा था, कोई और इसकी लाइफ में था, इसने पास में आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया इतना, ये वो भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, प्रोवाइडर है पर्सन, यहाँ पे फिर मतलब कि किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है, ये आपको लेकर एक सीरियस वे में सोच रहा हो सकता है, बहुत बैलेंस वे में, ये इस रिश्ते में किसी तरीके का एक मतलब कि आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके साथ एक आपको मतलब कि अपनी, अगर ये मेच्योर रहा है तो बहुत एक अवेकनिंग स्टेज है, ठीक है, अपनी अपनी मेच्योरिटी, अपनी लाइफ को सीरियस ले रहा है, पास्ट में इतना सीरियस नहीं था, या पास्ट में इतनी एक सीरियसनेस नहीं थी, या आपका कोई फ्रेंड रहा हो सकता है, ठीक है, मतलब कि सीरियस नहीं था अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन कुछ ना कुछ इसके हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे ट्रुथ नहीं है आपके आपको ये पास्ट को लेकर एक ट्रुथ नहीं रखेगा आपके सामने, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देगा अगर आप इसको पास्ट से भी जानते हैं। आपका ड्रीम फैमिली है, और ये कहीं ना कहीं ये बात ये जानता है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप मैरिज की अप्रोच को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को जानता है, यहाँ पर ये इस बात को समझ चुका है कि यहाँ पर अगर आपकी तरफ अप्रोच करना है तो आपका ड्रीम यहाँ पर मैरिज है, कमिटमेंट है, आप मैरिज और कमिटमेंट ही सोचते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। Who want to connect with you? Clarify Ten of Wands, क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, किस तरीके का स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में ये? ओके टेन ऑफ सूट्स, किसी एंडिंग का स्ट्रेस है, ठीक है, द हर्मिट, इस पर्सन के साथ आपकी पास्ट में कभी एंडिंग हुई है, पर्सन साइलेंट हुआ हुआ एक हर्मिट एनर्जी में, ठीक है, इस एंडिंग के बाद से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेसफुल है, ये पर्सन आपका कोई पास्ट भी हो सकता है, इसकी आपके साथ किसी तरीके की कोई एंडिंग हो चुकी है, बहुत पहले हुई थी ये एंडिंग, बहुत पहले ही आपको छोड़कर गया था, ठीक है, 4-5 साल पहले छोड़कर गया हो सकता है ये पर्सन आपको, लेकिन एक प्रिंसेस की एनर्जी, बहुत एक सीक्रेटिव हुआ हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है, हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है, पेन है, इसको बर्डन है पास्ट का, इसने आपको छोड़ा था, या आपको गोस्ट करके गया था, या आपको छोड़कर गया था, ठीक है, लेकिन अपने पास की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देने वाला, ये आपके पास आ तो रहा है एक स्टेबिलिटी लेकर, शायद आप उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते थे, लेकिन ये उस टाइम एक सीरियस एनर्जी में नहीं था, ठीक है,
मतलब कि एक हाइप्रिस्टिस की एनर्जी है, साइलेंट एनर्जी है, एक साइलेंट खामोश एनर्जी है ये पर्सन, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन खामोश है, ये पर्सन शो भी नहीं कर रहा कि आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको गोस्ट कर रहा था, ये आपको बैकस्टेप करके गया था सडन, ठीक है। किंग ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, कोल्ड और एक प्रैक्टिकल एनर्जी में, बहुत कोल्ड कोल्ड एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, सेकंड चांस चाह रहा है इस रिश्ते में, होल्ड कर कर बैठा हुआ है। ये आपको मतलब कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि बाहर के और आप में क्या फ़र्क है, उन लोगों में और आप में क्या फ़र्क है। इसने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है, कोई कहीं पर इसकी कहीं और भी कहीं और कहीं ना कहीं एंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं से इसको लेसन्स लर्न हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इसने सीखा है, लेकिन कोल्ड हुआ हुआ है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्ट नहीं है, किसी तरीके का एक्शन नहीं है, कुछ एंड हो चुका है यहाँ पर, शायद एक फेस एंड हो चुका है आप दोनों के बीच यहाँ पर। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटली यहाँ पर जैसे डिस्टर्ब, मेंटली किसी फ्रस्ट्रेशन में, मेंटली किसी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, होल्ड करके बैठा हुआ है। ये जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं करा, ये जानता है इसने आपको बैलेंस नहीं करा, इसने आपको छोड़कर लोगों को चूज़ करा, किसी और को चूज़ करा आपके ऊपर, ठीक है। किसी मेंटल फ्रस्ट्रेशन पे स्टक है ये पर्सन। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी को ये लेट गो कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से आगे बढ़ रहा है। ये वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी थर्ड सिचुएशन को लेट गो कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है, किसी थर्ड सिचुएशन से ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, इसलिए आपकी तरफ इसने बहुत अपने गार्ड्स अप करे हुए थे। बिल्कुल ये किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्टेड था, या तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग करना, या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना, या मतलब कि बहुत एक फन फ्लर्ट ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है। थर्ड पर्सन को डील कर रहा था, किसी किसी पर्सन को लेट गो कर रहा है अपनी लाइफ से ये, ठीक है। ये चीज़ ये आपसे छुपाएगा, द हाई प्रिंसेस की एनर्जी हाइड करेगा, क्लियर कट आपको ट्रुथ नहीं बताएगा। ये किसी थर्ड पर्सन को ये लेट गो करके आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से बाहर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। किसी सिचुएशन से निकल रहा है ये पर्सन। क्यों आ रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ, अब ये क्यों एक्शन लेना है, क्यों ये पर्सन इतना इंटरेस्ट मेरे व्यूवर में ले रहा है, ये आपकी तरफ क्यों एक्शन लेना चाहता है, ये आपकी लाइफ में क्यों आना चाहता है राइट नाउ। कुछ क्लोज हो चुका है इसकी लाइफ में, कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक सिचुएशंस एंड हो चुकी हैं, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का एंड हुआ है, बिल्कुल इसने किसी चीज़ को ख़त्म करा है, कहीं से इमोशनल डिटैचमेंट हुई है, कहीं से ये पर्सन बाहर निकला है, किसी सिचुएशन को उसने छोड़ा है, ये आपकी लाइफ में इसलिए मूवमेंट करना चाहता है। ये किसी बिल्कुल डेथ की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ इसकी लाइफ में एक एंड हो चुकी है, कोई एक फेस ख़त्म हो चुका है, ये उस चीज़ से बाहर निकल रहा है, उस एंडिंग से बाहर निकल रहा है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, मेंटली किसी एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी से गुजर रहा है, दी एम्प्रेस और दी एम्पर। मतलब कि बहुत टाइम बाद, एक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत टाइम गुजर गया, इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, ये आपको समझने को तैयार नहीं था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कर रहा है आपके लिए, किसी तरीके का डिसीजन बना रहा है ये इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। ये आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस करना चाह रहा है, इस सिचुएशन को आप हील करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप को ये बेहतर करना चाह रहा है, ये आपके लिए किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये जानता है आप बहुत इमोशनल पर्सन है, आप बहुत एक इमोशनली पर्सन है, लेकिन इसने पास में आपको बैलेंस नहीं दिया, किसी और पर्सन की वजह से नहीं दिया, किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्टेड था, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, इसको लग रहा था ये जो भी कर रहा है ये सही कर रहा है, जिसको भी चूज़ कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन अब ये किसी कार्मिक कनेक्शन को एंड कर कर आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे जैसे मतलब कि ब्लड यहाँ पर द वर्ल्ड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑफ हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में। क्वीन ऑफ ब्लड यहाँ पर, मतलब कि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ ब्लड, मतलब कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप यहाँ पर बहुत कोल्ड हो चुके हैं, आप इमोशनली अब डिटैच हो चुके हैं। जब इस पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी मिल रही है, तब यहाँ पर जैसे कि क्लोजर हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया इस रिश्ते के लिए या इस सिचुएशन के लिए। पहले आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इस वक्त आप ये पर्सन सक्सेस चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में। 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, इस रिश्ते में किसी तरीके की सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है। दी हेरोफेंट, ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को अपने विजडम से सॉल्व करना चाहता है, अपने विजडम वाली एनर्जी से। इस पर्सन के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। यहाँ पे 10 ऑफ
10 ऑफ वांड्स है, मतलब कि काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी में ये एम्परर बहुत स्ट्रेस ले रहा है। इस जो पास्ट में एंडिंग हुई थी उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, ये अब आएगा तो यहाँ पर क्या होगा ये नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, ये आपको कोई मैसेज कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है या आपके पास से उठकर आ रहा है, लेकिन इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था या आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था, इसको आपसे बेहतर कोई और लग रहा था, इसने किसी और को वो वैल्यू, वो वर्थ, वो रिस्पेक्ट, वो लव किसी और को प्रोवाइड किया था, लेकिन किसी थर्ड सिचुएशन को लेट गो कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ। किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहा था ये पर्सन, ठीक है। ये किसी थर्ड सिचुएशन से बाहर आ रहा है, बिल्कुल इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एक्शन ले रहा है। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में एक्शन ले रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है, इस रिश्ते में आना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि पास्ट खत्म हो चुका है, कोई कार्मिक डेप्थ खत्म हो चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख रहा है, आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता है, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, लेकिन आप डिटैच और कोल्ड नज़र आ रहे हैं, आप डिटैच नज़र आ रहे हैं, कोल्ड नज़र आ रहे हैं, आप इतना इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे इस पूरी होल सिचुएशन में, आपका इंटरेस्ट वो वाला नहीं है जो पहले पास्ट में होता था कभी, ठीक है। इतने इंटरेस्टेड आप नज़र ही नहीं आ रहे। एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए? ओके 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 ओके, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी। लेकिन आपके पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन को एंड कर कर आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। जब तक समझ में आया है कि गलत कर दिया, यहाँ पर तो बहुत गलत कर दिया, पास्ट की मेमोरीज मिस कर रहे हैं, यादें आ रही हैं, याद आ रहा है, ठीक है। आपके साथ मिलना, आपका वो इमोशनल अटैचमेंट, वो आपका इमोशनली अवेलेबल रहना, हमेशा आपकी सपोर्ट, वो मिस कर रहे हैं ये पर्सन। जो आपकी इमोशनल साइड को ये एक फूल, एक बेवकूफ़ाना हरकत ये पर्सन आपकी समझता था, वही चीज़ आप इस पर्सन को मिस कर रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप डिटैचमेंट वाली एनर्जी में हैं, आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लॉयल हार्ट, ये पर्सन एक लॉयलिटी लेकर आ रहा है, पास्ट में लॉयल नहीं था आपको लेकर ये पर्सन, ठीक है। बाय द बुक, ये किसी मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आपके साथ चाहेगा। आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, आपको मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी। ये बीच बीच में भी आप लोग का कनेक्शन होता रहा है, आप लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते रहे, टू बी फेयर। लेकिन अब ये फेयर और बैलेंस होने जा रही है सिचुएशन, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आया, एक फेयर नहीं था यहाँ पर, सब कुछ बैलेंस नहीं था। क्लीन इट अप, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए, आप क्लीन इट अप, आपका माइंड क्लियर ना हो जाए, जब तक सिचुएशन क्लियर ना नजर आए, तब तक आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, ठीक है। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ये आपका पास्ट से आ रहा है, कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, राउंड एंड राउंड। ये सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में आई है, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, फिर ये सिचुएशन खत्म हो जाती थी ब्लेस्ड। ये कनेक्शन अब डिवाइन जिसे ब्लेस कर रहे हैं पॉजिटिविटी से, ठीक है। पॉजिटिविटी इस रिश्ते में नजर आ रही है। फेथ, आपका फेथ यहाँ पर इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यकीन रखें जो डिवाइन ने किया है, जो भी हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझने की ज़रूरत थी। हेयर एंड नाउ आपकी इंट्यूशन आपको जैसे गाइड कर रही है, गाइडेंस दे रही है, आप उस चीज़ को सुने। मेंडिंग, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोई ब्लॉक्स आ चुके थे, फ्रेंडशिप ब्रेक हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, वो बॉन्डिंग ब्रेक हो चुकी थी। ये वो पर्सन है जो इस फ्रेंडशिप पे किसी और को चूज़ करके गया था, इस रिश्ते पे किसी और को, शायद ये सब चीज़ें आज तक आपसे हाइड ही थी। आपको ये पर्सन बहाने ही देता रहा है, फैमिली के, कैरियर के, एज के, कास्ट के, कल्चर की, वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसने आपको अभी तक ट्रुथ नहीं बताया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी सीक्रेट ही रखने वाला ये पर्सन कहाँ से मूव कर रहा है, इसको क्या फेस करने को मिला है, इसने क्या फील करा है, इसने अपनी ज़िंदगी में क्या फेस करा है, आपको छोड़ने के बाद इसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, ये वो सब चीज़ें हाइड कर सकता है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।